rationality. Let's talk about Hazrat Ibrahim alayhi salam. What was that? That was the highest example of faith. अब जब faith की बात आती है ना, you don't need rationality, you don't need logic, you don't need reason. वही तो है. अगर वो हम understand नहीं कर रहे हैं ना, then we have a very shallow understanding and interpretation of faith. Can you see an electron? We can't. इसका मतलब है उसका इफेक्ट एग्जैक्टली उसका इफेक्ट आप देखो profoundly as Søren Kierkegaard has defended faith. तो वो इसको कहता भी है leap of faith कि आपकी जो है rationality है it ceases. Why? Because it is the faith which shapes it. करना स्टार्ट किया कि 2 + 2 = 4 मैथमेटिकली गॉड को या ऐसी प्रॉब्लम को ऐसी रियलिटी को which is beyond sensory observation, faith they are lacking logic, they are lacking rationality, they are lacking reason, and some say कि it's a death of intellect, state है in which heart attains certainty about God. कि एक्जिस्टेंशियल सरेंडर की बात आपने की, इवन मौलाना मौदूद रहमतुल्लाह ने इसमें दो चीज़ों का इन्होंने तज़किरा किया है. या जिस यकीन की हम बात करते हैं, शायद ही कोई स्कॉलर इन अल्फाज को पूरे हक के साथ इसकी तशबीह की गई हो. इसमें स्कॉलर्स का एक डिफरेंट ओपिनियन भी रहा है. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह फिर से एक बार आप लोगों के साथ मुखातिब होने का शर्फ हासिल हो गया है. और हम जब भी बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम सोशल इश्यूज़ पे बात करते हैं, उन इश्यूज़ पे बात करते हैं जो डे टू डे लाइफ में हमारी ज़िंदगी के साथ दरपेश आते हैं. तो हमने ड्रग अवेयरनेस पे स्टार्ट किया था ये सीरीज़. उसके बाद हमने एथिज़म पे भी एक छोटा सा पॉडकास्ट किया था. उसके बाद फेमिनिस्ट पे भी एक अच्छा पॉडकास्ट बन गया था. और इसी तरह ये सीरीज़ चल रही है हमारी. माशाल्लाह आप लोगों का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है इस चीज़ में. और फिर से हमारे साथ डॉक्टर आदिल हुसैन साहब है. साहब के हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार है कि बार बार इस शो को इन्होंने अपनी प्रेजेंस के साथ शानदार किया है, इसमें एक खूबसूरती डाली है. हम जिन चैलेंजेस को देखते हैं, चाहे इसमें सोशल इश्यूज़ हो, ज़्यादातर तो हम उस पर बात करते हैं, या दूसरे जो सियासी इश्यूज़ भी है उन पे भी हमने बात की है. हम हमेशा इतना ही चाहते हैं कि हम इन चीज़ों के बारे में बात करें, इन चीज़ों के बारे में हम सोचें, और जो एक कल्टिज़म के हम शिकार हुए हैं उनका हम तोड़ करें. और जो नैरेटिव आजकल के ज़माने में, आजकल की सोसाइटी में प्रमोट हो रहे हैं लॉजिकली और बाय मीन्स ऑफ स्कॉलर्स, हम उन चीज़ों के रिलेटेड डिस्कशन किया करेंगे. जिस टॉपिक पे आज बात होगी, डॉक्टर साहब हमारे साथ ही है. वो एक ऐसा कंसेप्ट है जिस पे हम अपनी बुनियाद समझते हैं, या जो हमारा मकसद ही होना चाहे, वो फेथ है. और मैं अपनी बात करूँगा कि ये फेथ या जिस यकीन की हम बात करते हैं, शायद ही कोई स्कॉलर इन अल्फाज को पूरे हक के साथ इसकी तशबीह की गई हो. इसमें स्कॉलर्स का एक डिफरेंट ओपिनियन भी रहा है. तो आज हम जानेंगे कि ये जो फेथ का कॉन्सेप्ट है, इसका फ़िलासफ़िकल एज क्या है. हमें बार बार यकीन के बारे में कहा गया कि आप इस चीज़ पे यकीन कीजिए, आप इस चीज़ पे अपना फेथ रख लीजिए. तो जज़ाकल्लाहु खैर डॉक्टर साहब, द माइक इज़ योर्स, काइंडली जॉइन अस. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम अस्सलाम. Thanks once again, my dear friend, for this opportunity. So, whenever we're talking about the concept of faith, कि state है in which heart attains certainty about God, there is absolute commitment. अब why this topic is so important, why it holds that utmost significance, इसकी इतनी अहमियत क्यों है? क्योंकि ये कहा जाता है कि जो लोग ये दावा करते हैं कि दे हैव फेथ ऑन समथिंग, उनकी रैशनैलिटी नहीं होती, वो लॉजिक से बिल्कुल परे होते. दे आर लैकिंग लॉजिक, दे आर लैकिंग रैशनैलिटी, दे आर लैकिंग रीजन, एंड सम से कि इट्स अ डेथ ऑफ इंटेलेक्ट.
तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा कि हैव यू लाइक these are different questions that I am putting up. Have you ever chosen your career without knowing the future? Number one. Number two, have you boarded a plane believing that it would land safely? Why I'm asking this question? Because अगर आप पहले ही आपको certainty चाहिए कि मैं इस प्लेन पे तभी चढ़ूंगा या इसके थ्रू तभी जाऊंगा, सपोज आई हैव टू गो फ्रॉम श्रीनगर टू दिल्ली और टू सम अदर प्लेस, व्हेन आई एम utmost sure, when I have utmost assurance and certainty कि that it will land safely. अगर हमें एक्शन से पहले certainty चाहिए, then no human being will move. Exactly. So that means there has to be uncertainty. उसके बाद उस पे मैं बाद में आ जाऊंगा. It means कि there has to be some sort of uncertainty because आपका जो reason है, human reason, when it reaches its end, faith begins. True. Now, for example, जिस तरह से there have been different philosophers who have defined faith, और सबसे आगे I believe that nobody has been able to defend strongly as Søren Kierkegaard has defended faith. तो वो इसको कहता भी है लीप ऑफ फेथ कि आपकी जो है रैशनैलिटी है, इट सीजेस. व्हाई? बिकॉज इट इज द फेथ विच शेप्स इंटेलेक्ट. ही टॉक्स अबाउट टू ट्रूथ, सब्जेक्टिव ट्रूथ एंड ऑब्जेक्टिव ट्रूथ. अब जो ये मॉडर्न एथिस्ट्स है या थिंकर्स लाइक डेविड ह्यूम है या बर्ट्रैंड रसेल है, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है. वो कहते हैं कि रीजन रिक्वायर्स एविडेंस. ठीक. और फेथ जो है, इट डजंट हैव एनी एविडेंस, देयरफॉर फेथ इज इरैशनल. अब मुझे ये बताएं, जब हम ऑब्जेक्टिव ट्रूथ्स के बारे में बात करते हैं, से फॉर एग्जांपल ये जो प्लैनेट्स है, दे रिवॉल्व अराउंड द सन, इट्स एन ऑब्जेक्टिव ट्रूथ. केमिस्ट्री में जब हम बात करते हैं कि जो वाटर है, इट बॉइल्स एट से 100 डिग्री सेल्सियस, या एथेनॉल से 78 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है. So it's an objective truth. It can be investigated scientifically. It can be proven in laboratory. But what about subjective truths? For example, is life meaningful? Shall I marry? Does God exist? Exactly. So can you investigate it scientifically? No. Can you prove it in laboratory? Not at जहां पे आप ये करते हो ना कि you have to prove God like you prove a scientific theorem or geometric theorem. That or mathematical equation say 2 + 2 = 4. Faith disappear होता है. Faith disappears the moment you start, proving it scientifically. इसका मतलब है scientifically और laboratory में हर किसी चीज को आप prove नहीं कर सकते. Exactly. It's not possible. Rationally it is not possible. ठीक. इसका मतलब ये है, faith आपको ले जा सकता है. See, it can take you to the edge of the cliff. ठीक. अब आपको वहां पे क्या करना है? Now the reason will end, it will stop. इसके बाद you have to jump. That means you will be collecting throughout your life evidences about God. You can collect them forever. लेकिन ultimately वो जो jump है ना, जिस leap के बारे में Søren Kierkegaard बात करता है, either you believe or you don't believe, वो आपको faith ले जाएगा. Exactly. मानो belief ये है, आप मेरे दोस्त है, आप loyal है, आप trustworthy है, ठीक है, ये मेरा belief है. फेथ है वो एक्शन में है, व्हेन आई एम एंट्रस्टिंग कंप्लीटली टू यू. फॉर एग्जांपल, मुझे एक ब्रिज क्रॉस करना है. दिस इज एन इंटेलेक्चुअल पोजीशन. बिलीफ इज एन इंटेलेक्चुअल पोजीशन कि मैं क्रॉस कर सकता हूं. कैन दिस ब्रिज होल्ड माय वेट? अब मैं सोच रहा हूं, दिस इज एन इंटेलेक्चुअल पोजीशन, ये बिलीफ है. जब मैं उस पर आ जाऊंगा ब्रिज को क्रॉस करते वक्त, दैट मींस इट डिमांड्स एक्शन. दैट्स फेथ. इसका मतलब है जब मैं अपने आप को ना एग्जिस्टेंशियल इन्वॉल्वमेंट, when I'm entrusting myself completely to the act, that's faith. And that is why I say it belongs to the existential dimension. Exactly. Faith is existential surrender, complete आपका surrender, existentially. And that's what faith is. Do you mean कि डॉक्टर साहब फिर then faith demands कि आप blind किसी चीज़ को follow करें? Do you think so? Not necessarily. Not necessarily. It is, वही तो रीजन है, वही तो मसला है. हम कहते हैं कि ये ब्लाइंड है. क्वेश्चन आ जाता है इसमें. एग्जैक्टली. इट्स, मुझे ये बताओ,
चाइल्ड है, एक बच्चा है, ही लव्स हिज मदर, ठीक, प्रूव लव टू मी, इज इट ऑन द टेबल, ऑन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक। मुझे ये मत बताओ कि ये जो है ब्रेन की एक्टिविटी क्या है, न्यूरल एक्टिविटी क्या है, न्यूरॉन्स कैसे शूट हुए, कैसे फायर हुए, यू आर टॉकिंग अबाउट द हार्मोन्स, यू आर टॉकिंग अबाउट द डोपामिन, नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द लव। दैट मीन्स यू कैन टॉक अबाउट द मैनिफेस्टेशन ऑफ लव। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू सी एन इलेक्ट्रॉन? We can't. इसका मतलब है उसका You can feel इफेक्ट, if everything एग्जैक्टली is उसका happening. इफेक्ट आप देखते हो। True. एक और एग्जाम्पल, लेट मी ड्रा दिस एनालॉजी। कहीं पे आप देख रहे हैं कि धुआं उड़ रहा है, समवेयर देयर इज स्मोक, आप क्या तस्वर करते हैं? दैट मीन्स समवेयर एल्स इज फायर, आउट ऑफ दैट स्मोक इज एमिनेटिंग। धुआं तभी उठेगा ना जब कोई चीज जली हो। दैट मीन्स यू इन्फर फायर फ्रॉम दैट स्मोक। कहते हैं ये यूनिवर्स है, इट्स लाइक अ स्मोक एंड गॉड इज द इन्फर्ड रियलिटी। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो सेंसरी ऑब्जर्वेशन के बियॉन्ड है। कॉन्शियसनेस, टॉक अबाउट कॉन्शियसनेस। ये जो हार्ड प्रॉब्लम है ना कॉन्शियसनेस की, मुझे ये बताओ, आप क्या, कैन यू सी ब्रेन? यस यू कैन। कैन यू सी द एक्सपीरियंस आई एम लिविंग? यू कैन नॉट। कैन यू फील द वे आई एम फीलिंग? No, you cannot. This is called as the hard problem of consciousness. That means it transcends, that sensory observation. ये जो reality है, ये recognized reality है, ये इसको transcend करती है, sensory observation के beyond है। जो ही आपने start किया कि 2 + 2 = 4 mathematically, God को या ऐसी problem को, ऐसी reality को, which is beyond sensory observation, faith disappear हो जाएगी। डॉक्टर साहब, शायद ही ये नीचे का एक कॉल है कि गॉड इज डेड। तो कभी दोस्त ऐसे भी बोलते हैं कि आप खुदा को बयान नहीं कर सकते। मे बी हमारा इस्लाम ऐसी तरबियत देता है, और वो हैव बीन टॉट कि अल्लाह ताला को उनकी सिफात के साथ जानो, कि वो करीम है, मैनिफेस्टेशन आई वाज टॉकिंग अबाउट, यस। होली एंड सोली आप गॉड को डिफाइन नहीं कर सकते कि वो खुदा है क्या। तो फिर ये ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो काफ़ी ऐसे टर्म्स भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि जो लोग ऐसा बिलीफ रखते हैं, गॉड पे ऐसे बिलीफ आप रखते हो, तो आपके पास रैशनैलिटी नहीं है, आपके पास लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि ये जो आर्गूमेंट्स आ जाते हैं कि आप गॉड को कैसे समझते हैं, आपके पास यकीन? और इवन अगर हम फेथ पे ही बात करेंगे तो इसमें इवन इमाम गज़ाली का भी एक अच्छा होल्ड है इस पे, इब्न तैमिया का भी एक अच्छा होल्ड है। इब्न तैमिया ने इवन 3 चीज़ों पे इस पे ज़्यादातर जो बल दिया है, उसमें से ईसान का एक उन्होंने ईसान का उन्होंने बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट दिया है। उसके बाद उन्होंने ईमान का कॉन्सेप्ट दिया है, उसके बाद उन्होंने बिलीवर का कॉन्सेप्ट दिया है। तो दीज आर 3 डिफरेंट डोमेन्स जहाँ पे इवन इब्न तैमिया का भी एक और है कि जो आप बिलीव करते हो, इवन हम खुद भी बोलते हैं कभी, जब आपको अल्लाह ताला पे यकीन हो, उनकी किताबों पे यकीन हो, रसूल उन पे जब आपके यकीन हो जाए, तो ये सारी चीज़ें जो इवन आखिरत के दिन पे जब आप कहीं, उसके बाद खैर और शर दोनों चीज़ें उन पे कमिंग, यस एग्जैक्टली। तो उस पर भी एक इब्न तैमिया का एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो भी इसी चीज़ के साथ इसको सेकंड करते हैं कि ये एक पूरा जो कॉलेक्टिव, उसके बाद आप इस फेथ की ओर जाते हो। एग्जैक्टली। तो इसके बारे में आप नंबर 1 मैंने कहा कि जब ह्यूमन रीजन खत्म हो जाता है, फेथ शुरू होता है। साइंस doesn't address why. Now let's understand this because we're from the chemistry background. तो मैं केमिस्ट्री की एक एग्जांपल दूंगा। हम कहते हैं ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन that we breathe, this molecule, ये पैरामैग्नेटिक है। As per VBT, it should have been diamagnetic. ये एक्सेप्शन है उसकी। क्यों पैरामैग्नेटिक? चलो ठीक है, MOT इसको एक्सप्लेन करता है। कैसे एक्सप्लेन करता है? ठीक है, हुंड्स रूल इसको एक्सप्लेन करता है। सिंगली आपको फिल करना है एंटी बॉन्डिंग में। क्यों हुंड्स रूल एक्सप्लेन करता है? एनर्जी मिनिमाइजेशन। व्हाई एनर्जी मिनिमाइजेशन? बिकॉज फंडामेंटल लॉ, दैट्स हाउ नेचर वर्क्स। दैट्स हाउ नेचर वर्क्स। यहाँ पे साइंस स्टॉप होता है। साइंस कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई नेचर वर्क्स दिस वे। फेथ एड्रेसेस व्हाई। साइंस आपको बोलेगा हाउ। साइंस कैन एड्रेस जस्ट हाउ, क्योंकि अल्टीमेटली ऊपर से लेके नीचे तक दैट्स हाउ नेचर वर्क्स। यहाँ पे साइंस स्टॉप करता है, इट सीजेस हियर। But faith will address why. Exactly. That's number 1 point, very important. उसके बाद uncertainty is important. It is this uncertainty, मैंने ये कहा कि action में when there is complete existential surrender, it belongs to the existential dimension. ठीक, whenever we are talking about faith,
कि ये एक लीप है, जो जंप है ना, जहां पे रीजन आपका खत्म हुआ, अब आपका वहां पे जंप चाहिए. द लीप दैट हैज बीन रिटन, इट हैज बीन रिटन बाय सेरन किर्केगार्ड इन द बुक फियर एंड ट्रम्बलिंग. या उन्होंने कंक्लूडिंग अनसाइंटिफिक पोस्टस्क्रिप्ट में भी फेथ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है. वहां पे जो जंप है ना, वो लीप है. इट इज बियॉन्ड सर्टेन डायरेक्शन. लेट्स टॉक अबाउट हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम. व्हाट वाज दैट? दैट वाज द हाईएस्ट एग्जांपल ऑफ फेथ. अब जब फेथ की बात आती है ना, you don't need rationality, you don't need logic, you don't need reason. Exactly. वही तो है. अगर वो हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं ना, then we have a very shallow understanding and interpretation of faith. और जब faith की बात आती है, आपकी लैंग्वेज श्रिंक हो जाती है. If you start explaining this with reason, with logic, you will appear insane, you will appear evil. True. वहां पे श्रिंक हो जाती है आपकी लैंग्वेज. You can't describe it that way. तो I always say this line, I iterate this: faith without intellect is fanaticism. True. And intellect without faith is skepticism. तो it is the faith which shapes intellect. इसका मतलब ये नहीं कि आप faithful है या आपके पास यकीन है, faith है, आपके पास कोई rationality नहीं, आपने वो पड़ाव क्रॉस किया है जहां पे जहां तक रीजन को आपको लेना था, आप पहुंच चुके हैं वहां पे. Exactly. उसके बाद faith will take you to the end. And that's where faith is very important. इसका मतलब ये है कि जब आप अपने आप को पूरा सुपर्द करते हो, अपने आप को पूरा entrust करते हो, True. and it is an action, it is not merely an intellectual position, it's absolute surrender. तो एक्शन में दिखेगा ये. तो वहां पे फेथ की बात हो रही है. उसमें इवन जो आपने बात की एग्जिस्टेंशियल सरेंडर की बात आपने की, इवन मौलाना मौदूद रहीमुल्लाह ने इसमें दो चीज़ों का इन्होंने तज़किरा किया है. जिसमें उनका पहला ये था कि सिंसियर कमिटमेंट, जैसे आपने की, उसमें मौलाना ये मेंशन करते हैं कि आपको होली एंड सोली सरेंडर करना है. उसके बाद जो आपकी फ्रीडम है, जो आपका इंटेलेक्ट है, एवं जो आपकी डिज़ायर्स है, तो दैट शुड बी, मतलब यू शुड सरेंडर एवरीथिंग टू ऑलमाइटी गॉड. तो ये एक है. दूसरा मौलाना इस चीज़ पे बल देते हैं कि इसके साथ साथ आपको ये प्रैक्टिकली भी ये चीज़ें करनी है. ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिस के साथ आपको ये चीज़ करना है, आपको बाय अमलन ये चीज़ दोहरानी है कि आपको प्रूव करके दिखाना है कि आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं. एक्शन, यस, ट्रू. उसके बाद मौलाना का एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जब आप किसी चीज़ पे यकीन रखते हो, फेथ रखते हो, उसमें से आपको तीन चीज़ें मिल ही जाती है. सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आपको एलिमिनेशन ऑफ फियर हो जाता है. ठीक है, जो आपका डर है, जैसे आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो एग्जांपल, जब फेथ उस लेवल पे पहुंच गया है, आप आग में, मतलब उसमें उतरने के लिए तैयार है. एग्जैक्टली. तो दूसरा Now how do you explain that rationally? nobody can. Can you? या इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम को सेक्रीफाइस करना, how do you explain that rationally? मूसा अलैहिस्सलाम का जब वो उसको बोलते कि आप इस समंदर में क्रॉस. Exactly. फिर एक बच्चे का वो कत्ल भी, how do you explain that rationally, logically? वहां पे रीजन खत्म हो जाता है और फेथ स्टार्ट होता है. एंड दूसरी एक बात बिफोर यू कंक्लूड दिस, कि जो आय मुबारक आया है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गायब, दोज who believe in the unseen, गायब. हमें ये कहा जाता है ब्लाइंडली फॉलो करो. नहीं, faith is not blindness, faith is courage. Try to understand this. Faith is courage, because unseen पे क्या, जैसे मैंने अभी हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात की, क्या आप देख सकते हो, मेरी एक्सपीरियंस फील कर सकते हो, फीलिंग ऑफ सैडनेस या रेडनेस ऑफ द रेड. मानो ये रेड है, इसका कलर रेड है, इसकी रेडनेस जरा मुझे एक्सप्लेन करो क्या है, रैशनली एक्सप्लेन करो. True. या फीलिंग ऑफ सैडनेस, या अभी हमने मानो चाय पी है, उसका टेस्ट जरा मुझे वही रैशनली एक्सप्लेन करो, टेस्ट ऑफ दैट. तो इसका मतलब है सेंसरी ऑब्जर्वेशन के बियॉन्ड कुछ चीजें हैं, उसको अनसीन कहा गया. इट्स नॉट लाइक वी आर ब्लाइंडली फॉलोइंग समथिंग. तो आपकी जो सेंसरी ऑब्जर्वेशन है उसको ट्रांसेंड किया जाता है, उसके बियॉन्ड जो चीजें हैं ना, वहां पे फेथ आ जाता है. एग्जैक्टली. इवन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जो गुस्सा है ना, बिल्कुल, एक मछली के अंदर, तो वो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. इट्स नॉट. तो कुछ चीज़ें ऐसी है जिनके लिए लॉजिक चाहिए भी, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको हर चीज़ के लिए लॉजिक चाहिए. एब्सोल्युटली. और दूसरा, जब डॉक्टर इस्तार रहीमुल्लाह से भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप फेथ के बारे में, क्या वो उनको दो पैरामीटर्स में डिफाइन करते हैं. एक उनको बोलते हैं कि कानूनी, फॉर एक कानूनी ईमान. उन्होंने कहा है कि जब आप कलमे पढ़ते हो तो आप बाई फेथ या बाई आइडेंटिटी आप मुसलमान बन जाती है. दूसरा यह है कि स्पिरिचुअली हकीकी ईमान आपको कब आ जाता है, तब जब आप तस्दीक बिल कलब करते हैं, जो हम बार बार पढ़ते हैं. उसके बाद रिसालत पे आप बिलीव करते हैं, इन एक्शन. एग्जैक्टली. तो इवन हकीकत ईमान में भी इन्होंने ये डॉक्टर इस्तार रहीमुल्लाह ने इसमें बहुत तज़किरा किया है. इवन इब्न तैमिया की जो एक बुक है
किताबुल ईमान की एक बुक है, उसमें भी उन्होंने ऐसे पैरामीटर्स रखे हैं कि कंपल्सरी देयर आर मनी पैरामीटर्स से कलेक्टिवली इस चीज़ को डिफाइन करते हैं। तो इसमें दोनों चीज़ आती है, कभी लॉजिकल रीजनिंग भी आती है और कभी आपको एग्जिस्टेंस सरेंडर भी करते हैं। इनफैक्ट वो जो बिलीफ एंड फेथ में वो जो डिफरेंस है ना, लाइक फॉर एग्जांपल यू एक्सेप्ट समथिंग इज ट्रू, ठीक, इट्स एन इंटेलेक्चुअल पोजीशन, ये बिलीफ है। मैंने माना मेरा दोस्त है, ये लॉयल है, इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, ठीक है, आई एक्सेप्ट दिस इज ट्रू। लेकिन फेथ इज लाइक व्हेन यू आर एंट्रस्टिंग योरसेल्फ कंप्लीटली टू इट, जब आप अपने आप को कंप्लीटली सुपर्द करते हो इन एक्शन। जिस तरह से बिलीफ में क्या रीजन चाहिए हमें? बिलीफ में मानो एक ब्रिज है, आपको अभी आप क्रॉस नहीं कर रहे हो, लेकिन आप ये कह रहे हो कि आप ये सोच रहे हो, आप ये बिलीव कर रहे हो कि ये मेरा वेट जो है होल्ड कर सकता है। लेकिन जब आप वहां पे व्हेन यू आर टेकिंग दैट रिस्क, यू आर क्रॉसिंग दैट ब्रिज, नाउ एक्शन कम्स इनटू प्ले, वो फेथ है। ट्रू। सो दैट मीन्स आपने आपको सुपर्द किया, जब कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट होती है ना सेल्फ की टुवर्ड्स समथिंग, दैट्स फेथ। सो इट्स वेरी क्रूशियल, दिस सटल डिफरेंस इज वेरी क्रूशियल बिटवीन फेथ एंड बिलीफ। इसमें जो जैसे आप लोग इसने ऐड किया है, तो मौलाना का भी यही था कि इसमें 3 चीज़ें आपको ऐड हो जाती है जब आप इस चीज़ के साथ फेथ को एक्सेप्ट करते हो अपनी ज़िंदगी के ऊपर। सबसे पहले ये था कि आपके दिल में जो डर होता है, आपका डर निकल जाता है, एलिमिनेशन ऑफ फियर हो जाता है। जैसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एग्जांपल थी, मूसा अलैहिस्सलाम की एग्जांपल थी, बहुत सारे एग्जांपल्स है जो हमने बार बार हम उसको दोहराते रहते हैं। इवन दूसरा ये भी था कि इरेडिकेशन ऑफ एरोगेंस, जो आप में एरोगेंस आ जाती है जब आप इस चीज़ पे बिलीव करते हो, आप में वो एरोगेंस नहीं रहती है। और तीसरा ये है कि अनकम्प्रोमाइजिंग मॉरलिटी जो है, वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जो मौलाना ने अपनी बुक में, इवन खुतबात में इन्होंने ये मेंशन किया है इस चीज़ के बारे में। तो माशाल्लाह आपने इस चीज़ पे मतलब आज कुछ चीज़ें ऐड की कि फेथ असल में होता क्या है। इसमें आपकी जो रैशनैलिटी है या इवन लॉजिकल थिंकिंग है, समटाइम्स यू हैव टू एग्जिस्टेंस आपको सरेंडर करना है। जैसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आपने एग्जांपल दी, तो इंशाअल्लाह आज यही, क्योंकि जो आज हमारी सोसाइटी है मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो रीजंस ढूंढते हैं, हर चीज़ के लिए वो रीजंस ढूंढते हैं। लॉजिकली इस चीज़ को आप प्रूव कीजिए, तो कुछ चीज़ें ऐसे जो आपने साइंटिफिक, आप उस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकते। लीप ऑफ फेथ, रैशनैलिटी के बियॉन्ड सर्टेन रैशनैलिटी, और मैंने जो हमारी साइंटिफिक थ्योरीज है अभी प्रूव नहीं कर सकती है लॉजिकली, वो थ्योरेटिकली उन्होंने ये थ्योरी दी है, बट दे कांट प्रूव इट लॉजिकली। तो हर कोई चीज़ जो है उसमें हमें लॉजिक नहीं ढूंढना है, कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको एग्जिस्टेंस सरेंडर करना है, जिस पे हम आज बात कर रहे थे। तो इंशाअल्लाह ये फेथ का एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और माशाल्लाह बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और इस पे हम जितनी भी बात करेंगे तो इसमें समंदर भी कम पड़ जाएंगे। In the same time I would like to thank आसिफ साहब, जो वहाँ पे जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है हेल्प की हमारी, और he has been of a great support. Thanks a lot. Please continue. He might be joining us soon. इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज में वो ज्वाइन करने वाले हैं इंशाल्लाह। फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और पॉडकास्ट में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।